very good morning, students. I am Meghna Mathur with all of you from DAP Public School, Sikar. So, we will study chapter 7 verb for class 5th, and we will study part 1 of this chapter. और इस चैप्टर का नाम जो है वो है वर्ब. वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब में हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया. जैसे हिंदी में आपने इसमें पढ़ा होगा क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में. और इन्हें हम सिंपली कहते हैं एक्शन वर्ड्स. क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स. जैसे प्लेइंग, रनिंग, क्लोजिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. एक्शन वर्ड्स के कहलाते हैं. तो अब देखते हैं वर्ब जो होता है इसकी क्या डेफिनेशन होती है. वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसमें लिखेंगे डेफिनेशन इसकी होती है कि द वर्ड्स, वर्ब की डेफिनेशन, द वर्ड्स which denote an action which denote an action, जो बताता है किसी एक्शन के बारे में या फिर एन इवेंट के बारे में या फिर किसी स्टेट के बारे में. एन इवेंट और अ स्टेट is called या are called verbs. are यहाँ पर वर्ड्स है तो are called verbs. ये verbs कहलाते हैं. तो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स which denote an action, जो किसके बारे में बताता है? किसी काम के बारे में, किसी काम के बारे में बताते हैं या फिर किसी घटना के बारे में. इवेंट मतलब होता है कोई चीज घटित होती है, कुछ होता है. एक है जैसे पक्षी उड़ते हैं, सूरज चमकता है, तो ये क्या है? कोई इवेंट है. इवेंट के बारे में या फिर कोई स्टेट के बारे में या किसी स्थिति के बारे में, कोई दशा होती है, कोई स्थिति होती है, उसके बारे में बताते हैं. तो वो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं. अब देखो टू सेंटेंसेस जो है वो देखते हैं हम. जैसे आप देखो अंकित ड्रॉज पिक्चर्स. सेंटेंस नंबर 1 है कि अंकित ड्रॉज पिक्चर्स. एंड सेंटेंस नंबर 2 है मोहन प्लेज क्रिकेट. मोहन plays cricket. तो ये जो दो सेंटेंस हैं इनमें अंकित और मोहन जो है वो कौन से काम कर रहे हैं? देखो अंकित जो है वो तो पिक्चर ड्रॉ करता है, यानी पिक्चर वो बनाता है. ठीक है, तो इसमें कौन सा काम कर रहा है? वो ड्रॉ करने का काम करता है. ठीक है, और मोहन क्या करता है? मोहन खेलता है क्रिकेट, तो वो खेलने का काम करता है. ठीक है, अब आपको ये बताना चाहिए सेंटेंस जो होता है उसमें मेनली एक तो क्या होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब, और यदि हेल्पिंग वर्ब होती है तो, और नहीं होती है तो उसमें ऑब्जेक्ट होता है. तो ये क्या है? आपका वर्ब है. तो ये बता रहे हैं कि किसी काम का करना या होना. ठीक है, तो आपको पता है कि वर्ब जो होती है उसमें किसी काम का करना या होना पता चलता है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं. तो ये आपके समझ में आ गया कि वर्ब क्या होती है? जो ये बताता है कि किसी एक्शन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, और या फिर किसी स्टेट के बारे में. ठीक है, जैसे कि इवेंट बताएंगे, जैसे कि इवेंट, जैसे कोई घटना हो रही है, जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग.
मतलब कि इवेंट हो रही है कि पक्षी जो है वो उड़ रहे हैं, तो ये क्या है, फ्लाई करना क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया वर्ब। अब हम ये देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब जो होती है वो मेनली कितने टाइप्स की होती है। वर्ब जो होती है ये होती है आपके 2 टाइप्स की होती है वर्ब। इसमें नंबर 1 जो होता है आपके, ये होती है मेन वर्ब, और नंबर 2 जो आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये 2 टाइप की वर्ब होती है मेनली। अब ये जो मेन वर्ब होती है इसमें भी आपके ये जो मेन वर्ब होती है 3 टाइप की होती है। इसे देखते हैं हम पहले। मेन वर्ब जो होती है, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके अलावा होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसके अलावा जो मेन वर्ब होती है वो होती है लिंकिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जैसे इसमें आपके दिया गया है कि ड्रॉ, तो ये आपकी मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जैसे ये वाला जो सेंटेंस है इसमें बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसमें मेन वर्ब क्या है, उड़ना, ये जो है मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये जो है मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब जो होती है इसमें ये 3 टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। और जो दूसरी टाइप की ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अभी जो हम पढ़ रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है मेन वर्ब जो होती है इसका एक टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो वर्ब होती है जिसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, वो जो इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब जिसको जरूरत होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। यदि ऑब्जेक्ट उसमें नहीं हो तो वो जो सेंटेंस होता है वो उसका कोई सेंस नहीं निकलता। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें जरूरी होता है, इसके बिना यदि इसको लिखेंगे तो वो सेंटेंस जो होगा उसका कोई मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए इसे हिंदी में सकर्मक कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्म की, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म या ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही है। इसके बिना ये सेंटेंस जो होता है ये कैसा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, तो अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि द टीचर टीचेस अस, ट्रांजिटिव वर्ब, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल है द टीचर टीचेस अस। नंबर 2 है he flies a kite, he flies a kite। and नंबर 3 जो है वो है the farmer sows seeds, the
फार्मर सो सीड्स। अब देखो ये जो एग्जांपल है इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जैसे इसमें देखो सब्जेक्ट आपको बता रखा है कि जिसमें सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है वो उसका सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट है, जैसे इसमें टीचर के बारे में बताया गया, इसमें ही के बारे में बताया गया, इसमें द फार्मर के बारे में बताया गया। तो ये सब क्या इसके सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद में आता है आपके वर्ब। वर्ब क्या है? ये वर्ब है और ये जो बाकी बच गया ये ऑब्जेक्ट है। इसमें वर्ब क्या है? टीचर वर्ब है, इसमें फ्लाइज वर्ब है और इसमें कौन सा वर्ब है? सब्जेक्ट के बाद में सो, ये क्या है? वर्ब है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है कि द टीचर टीचेस अस, कि टीचर जो है वो पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं क्या? वर्ब है। और किसको पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो क्या है? ये इधर सब्जेक्ट है और ये इधर वर्ब है और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। यदि इस ऑब्जेक्ट को हटा दें हम, यदि इस ऑब्जेक्ट को हटा दें और केवल इतना ही लिख दें कि द टीचर टीचर्स, तो ये क्या है? सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सब ये पूछेंगे कि पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? क्या टीचर जो है वो किसको पढ़ाते हैं? ठीक है, कहाँ पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? ठीक है। अब देखो ही फ्लाइज ए काइट, इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। ठीक है, वह उड़ाता है एक काइट, तो ये इसमें सब्जेक्ट है और ये इधर इसका वर्ब है और एक काइट। यदि इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को गायब कर दें, ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए, एक काइट को हटा दिया जाए, तो इसमें क्या बच जाएगा? ये फ्लाइज बच जाएगा। अब सभी पूछेंगे भाई क्या उड़ाता है? वह उड़ाता है। हम ऐसे कहेंगे कि वह उड़ाता है, तो सभी पूछेंगे भाई क्या उड़ाता है, क्यों उड़ाता है? आपने तो बता दिया कि वह उड़ाता है, तो क्या चीज उड़ाता है? तो इसमें क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसके बिना काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए ये क्या है कि मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट को जरूर से जरूर इसमें हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना ही पड़ेगा, कर्म की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो फ्लाइज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है इस सेंटेंस में। और उसके बाद में द फार्मर सो सीड्स। अब इसमें बताया कि किसान जो है बोते हैं। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे ही छोड़ दें कि किसान बोते हैं, तो आप पूछोगे अरे किसान बोते हैं तो क्या बोते हैं? वे गेहूं बोते हैं या फिर चना बोते हैं, कि क्या बोते हैं? तो इसके बिना कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें है। ठीक है, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए इस सेंटेंस में ये जो तीन सेंटेंस है इनमें ये सभी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है ही, ऑब्जेक्ट इनके लिए कंपल्सरी है, इसीलिए इन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्म की जरूरत है ही। ठीक है, तो आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया। अब नंबर 2 जो है ये है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसके एकदम अपोजिट है। नंबर 2 आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? The verbs which does not require any object to complete its sense, जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिस सेंटेंस में वर्ब को बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यदि ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी वो सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे ही फ्लाइज ए काइट, ये तो था आपका ट्रांजिटिव वर्ब। यदि हम कहेंगे यहाँ पर कि द सन शाइन्स, ये सूरज जो है वो चमकता है। ठीक है, नंबर 2 है आपका द चाइल्ड लाफ्ड। द चाइल्ड लाफ्ड। और नंबर 3 जो है वो है आपका द बर्ड्स फ्लाई। तो ये जो सेंटेंस है इनमें वर्ब को देखते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है कि द सन शाइन्स, की सूरज चमकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ये जो है इसमें ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? इसका वर्ब है
और इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। सूरज चमकता है, तो कोई भी नहीं पूछता कि सूरज चमकता है तो कहाँ चमकता है, क्यों चमकता है, फिर भी एक कंप्लीट लग रहा है ये सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, इसलिए ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। साइंस जो है इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 2 है चाइल्ड लव्ड, कि बच्चा हंसा। अब कोई पूछने नहीं आएगा कि बच्चा हंसा तो क्यों हंसा, कहाँ हंसा, कौन सा बच्चा हंसा, ठीक है, तो ये सेंटेंस भी जो है वो क्या है, कंप्लीट है, इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। बिना ऑब्जेक्ट के है, केवल इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, और ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी ये कंप्लीट है। और द बर्ड्स फ्लाई, जो इसमें सब्जेक्ट है और ये क्या है, इसका वर्ब है। अब पक्षी उड़ते हैं, ठीक है भाई उड़ते हैं, कोई पूछने थोड़ी आ रहा है कि क्यों उड़ते हैं, कब उड़ते हैं, ठीक है, तो ये इसमें कंप्लीट इसका सेंस निकल रहा है। ये जो फ्लाई है इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के भी इसमें काम चल रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। नंबर 3 है लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो है हम आपको बता चुके हैं, अब आपको बताएंगे लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब जो होती है जो कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को विद इट्स कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ठीक है, जैसे कि नंबर 1 है द सोल्जर्स आर ब्रेव, ये सोल्जर्स जो है वो कैसे हैं, ब्रेव हैं। नंबर 2 है आपका शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट। और भी हो सकता है इसमें, जैसे शी वॉज लॉफिंग, तो इसमें सब्जेक्ट के साथ ये जो आपका जो भी बचा है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इससे जो आपका ये लिंक हो रहा है, ठीक है, जो जोड़ रहा है इसको, जैसे इसमें इज है, आर है और वॉज है, ये जो है क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी ऐसी होती है, बट इसमें आपको डिफरेंस आपको बाद में बताएंगे जब आपको हेल्पिंग वर्ब समझाएंगे। तो ये आपके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब जो है ये आपके समझ में आ गया होगा, उनका डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर आपको अच्छा भी लगा होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन द स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।